जय माँ काली सभी भक्तों को हर हर महादेव। जो हरियाली तीज आने वाली है, हरियाली अमावस्या, तो जिन बच्चों के साथ पितृ दोष चल रहा है, पितृ मलिन है, प्रेत योनि में आपके पितृ भटक रहे हैं और आपको पता नहीं है, आपके घर में आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई भी मांगलिक कार्य करने जाते हो तो उसमें रुकावट आ जाती है, कोई भी अच्छा काम घर में नहीं हो रहा है, शादी संबंध नहीं बनते हैं, रिश्ते तो आते हैं लेकिन बीच में ही रिश्ते टूट जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हो रही हैं तो आप समझ जाइए आपके घर में भी पितृदोष लगा होता है। किसी किसी के तो कुंडली में पितृदोष होता है। तो ये जो अमावस्या होती है ये पितरों के लिए बेहद पावरफुल होती है। इनमें अपने पितरों को मनाया जाता है। तो आप लोग भी, अगर आपके साथ पितृदोष है तब भी, और नहीं है फिर भी, आप अपने पितरों को इस हरियाली तीज पर मना सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हरियाली तीज के दिन सुबह सुबह आपको स्नान करके, आपके आसपास भोलेनाथ का मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने घर में ही कर सकते हो। जो भी हरी चीज़ें हैं उस दिन आपको भोलेनाथ को हरी चीज़ें ही अर्पण करनी है। अपने पितृदोष के लिए बता रही हूँ, जिनको पितृदोष है हरी हरी चीज़ भोलेनाथ को अर्पण करनी है। हरा ही भोग होना चाहिए आपका, और बेल पत्र वगैरह, धतूरा, ये सब चीज़ें हरी ही होती हैं। ये सब चीज़ें आपको भोलेनाथ को अर्पण करनी है और उनके सामने बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 1 घंटे तक जाप करना है। फिर इसके बाद पूरा दिन आप मानसिक जाप करोगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम के टाइम जब शाम हो जाए, वही 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले नहीं, आपको एक खीर तैयार करनी है जिसे कहते हैं विष्णु भोग। पीले रंग के जो चावल होते हैं उनसे ही आपको भोग तैयार करना है, विष्णु भोग तैयार करना है आपको। उसमें आपको मेवा, मिष्ठान, केसर, सारी चीज़ें डालनी है। सुंदर सी खीर तैयार करनी है और आपको 5 बादाम ले लेने हैं। 5 बादाम आप पानी में भिगो कर के पहले ही रख देंगे। उनकी एक लस्सी बनाएंगे अच्छे से। बादाम को पीसकर कच्चा दूध डालना है, शहद डालना है, गंगा जल डालना है और एक तुलसी का पत्ता डालना है। ये आपका लस्सी तैयार हो गई। अब आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, 1 मीटर हो, 1.25 मीटर हो, जो भी हो, सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है और आटे के 5 दीपक तैयार करने हैं। आटा में आपको हल्दी डालनी है, थोड़ा तेल डालना है, आटा गूंद लेना है, उसके 5 दीपक तैयार करने हैं। और आप किसी भी मंदिर में जाइए, मंदिर में जाने के बाद आप सबसे पहले जो आपने लस्सी तैयार की है उस लस्सी से भोले बाबा को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आपके हाथ में जो सफ़ेद रंग का कपड़ा होगा उस कपड़े से आपको एक पगड़ी बनानी है भोलेनाथ के लिए। अगर आपको पगड़ी बनानी नहीं आती है तो आप ऐसे ही शिवलिंग पर गोल गोल अपने हाथों से बना करके रख सकते हो, है ना। फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, 5 दीपक जला देने हैं भोलेनाथ के सामने। इतना याद रखना है, शिवलिंग ही होना चाहिए, फ़ोटो नहीं, ठीक है। शिवलिंग के सामने ही ये सब करना है आपको। 5 दीपक आपको जला देने हैं और माता पार्वती के नाम का थोड़ा सिंदूर, अगर माता पार्वती का विग्रह है तो ठीक है, नहीं है तो उनके नाम से, माता पार्वती के नाम से सिंदूर रख लेना है मंदिर में ही एक जगह। और जो खीर आप लेकर के गए हो उस खीर को अपने हाथों से भोलेनाथ को खिलाओगे। 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने हाथों से खिलाना है आपको। और वहीं मंदिर में बैठ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। कहना है कि हे भोलेनाथ, परमपिता परमात्मा, मेरे ऊपर जो भी पितृ दोष लगा हो या मेरे पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हों उनको मुक्ति दो
और मेरे ऊपर से पितृदोष खत्म हो जाए। जो भी पितृदोष है, जैसा भी पितृदोष है, खत्म हो जाए और मेरे पितरों को बलवान बनाओ, जो हमारे पितृ हमारी सहायता कर सकें, हमारे घर में मांगलिक कार्य हो सके और सारे रास्ते मेरे बंद हैं, सारे रास्ते मेरे पितरों के द्वारा खुल सके। हमारे पितरों को बलवान बनाओ और ऐसे प्रार्थना करनी है। आपको मंदिर में ज़्यादा समय अगर नहीं दे सकते हो तो आप घर में बैठ के कम से कम तो 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक ओम नमः शिवाय बिना माला के ही आपको पंक्ति मीच के बैठ जाना है। जैसे आलती पालती नहीं मारते हैं उसी तरह से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सबसे पहले एक सांस लेनी है, इस तरह से उच्चारण करना होगा आपको। ओम बड़ा लंबा करना होगा आपको उच्चारण। तो आपको ओम का उच्चारण 3 बार करना होगा। जो आपकी शक्ति आपके शरीर में विराजमान है, मूलाधार से उठ कर के शक्ति आपकी सारे चक्रों में जाए। इस तरह से आपको ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है 3 बार। 3 बार उच्चारण करना है ओम की धुन का। क्योंकि सावन के महीने में की हुई पूजा ना कोई प्रेत खा सकता है और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपकी पूजा स्वीकार ना हो। सावन के महीने में जो पूजा की जाती है उसका हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जैसे कि गुप्त नवरात्रि हो गई, वो हमारे लिए बहुत ही पावन दिन होता है। हनुमान जन्मोत्सव हो गया, है ना, और नवरात्रि हो गई, राम जन्मोत्सव हो गया। ये जो दिन होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं और क्योंकि इसमें कोई भी भूत प्रेत आपके भोग को ग्रहण नहीं कर सकता है, आपकी पूजा खराब नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसे समय में शक्तियाँ खुले में विचरण करती हैं तो आपको पूरी तरह से फल मिलता है। और सावन का महीना हरियाली से भरा हुआ हमारे लिए बेहद ही अच्छा होता है। तो इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें बहुत ही अच्छे से मिलता है। और ख़ास कर ये हरियाली तीज जो होती है, हरियाली अमावस्या, ये हमारे पितरों को ही समर्पण होती है। अगर आप इस हरियाली तीज को अपने पितरों को बलवान बना लेते हो तो आपको पूरे साल पितरों की पूजा भोग ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो बड़े बड़े साधक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये इसी दिन का फ़ायदा उठाते हैं, हरियाली तीज को ही अपने पितरों को बलवान करते हैं। जो भी कार्य होगा हरियाली तीज वाले दिन वो अपने पितरों के लिए ही करें तो आपके पितृ बलवान होते हैं, है ना। तो ये मौका कोई भी बच्चा जाने ना दे, सब बच्चे कुछ ना कुछ करें। जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे दूध में काले तिल डाल के और चीनी डाल के भोलेनाथ को अर्पण करें।